डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं 10th फिजिक्स यूनिट 12 का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें से हम पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो गिवन डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल ऑफ हाइट। सो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट h0 इज इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर located at a distance। so object distance हम लिख सकते हैं d0 which is equal to 300 mm। यहाँ डियर स्टूडेंट ख्याल रखना है, एक यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, एक मिलीमीटर में गिवन है। सो हमने इन सबको एक ही स्टैंडर्ड पे रखना है, तो बेहतर ये है कि इसको हम 30 cm लिख लें, तो मिलीमीटर की बजाय हम सेंटीमीटर्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं। थर्ड हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब पहले ये वैल्यू लिख लें, इमेज डिस्टेंस di इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्चुअल लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है, बिहाइंड द मिरर लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम ये वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अब इसके बाद रिक्वायर्ड की तरफ आ जाते हैं। तो रिक्वायर्ड में फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, ये याद रहे, ठीक है, क्योंकि एंड पे हम इस पर थोड़ा सी डिस्कशन करेंगे। कन्वेक्स लेंस है, सो इसको हम f लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। और सेकेंडली इमेज की हाइट क्योंकि hi है, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सोल्यूशन स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चूंकि डायरेक्टली फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 1/f इज इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di। सो हम 1/f फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनिशियली इसमें पहले वैल्यूज़ डाल लेते हैं 1/d0। आप डियर स्टूडेंट, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का LCM ले लें और फिर d0 di और फिर इसको इन्वर्ट करके, जैसे हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट में किया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले वैल्यूज़ डाल लें, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये -3, सो 1/f इज इक्वल टू 1/30 माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा 1/3। हम पहले कैलकुलेशन मैथमेटिकली कर लें और उसके बाद फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो 30 इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम LCM के ज़रिए, तो 30 LCM आ गया, 31 तो ये 1 आ जाता है, और 3 10 टाइम्स तो ये यहाँ पे, तो 1/f इज इक्वल टू -9/30 कटिंग। सो हमारे पास -3/10। अब 1/f की बजाय अगर इसको हम इन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो इस साइड को भी इन्वर्ट करके लिखेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है -3.3 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। इट मींस कि ये लेंस कन्वेक्स लेंस केस ही है। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। हाइट ऑफ द इमेज hi की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चूंकि हमें पता है hi/h0 इज इक्वल टू di/d0, ये नेगेटिव साइन डिटरमाइनर है नेचर का। सो अब हम लिख सकते हैं कि hi इज इक्वल टू -di/d0 इंटू h0। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास है -di की वैल्यू है -3 इंटू हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय d0 की वैल्यू गिवन है 30। सो hi की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कटिंग के बाद 8 सेंटीमीटर्स। तो ये है 0.8 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ जो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी। इसको रफली अगर हम स्केच करना चाहें, सो कन्वेक्स केस में आप
यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं और ये रे आगे एक्चुअल में इस तरह से चली जाती है और ये रे आगे इस तरह से। तो अब इसके लिए जो हमारे पास इस रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करके और इस तरह से बनाते हैं, तो ये बिहाइंड द मिरर और एक डिमिनिश और इरेक्ट, तो ये इरेक्ट को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।